आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टूल के बारे में बात करने वाले हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी एमटीएफ। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात। ये विश्लेषण सिर्फ जानकारी देने के लिए है, इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस न समझें। शेयर बाजार में जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है ना। कोई बढ़िया स्टॉक नजर आता है, लगता है कि यहाँ से ये पक्का ऊपर जाएगा, लेकिन अकाउंट में उसे खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं होते। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कई इन्वेस्टर्स को फेस करनी पड़ती है। तो चलिए आज इस प्रॉब्लम के एक सल्यूशन को समझते हैं। हम देखेंगे कि ये महंगे स्टॉक्स की समस्या आखिर है क्या, मार्जिन ट्रेडिंग इसमें कैसे काम आती है, फॉरेक्स लेवरेज का एक लाइव उदाहरण देखेंगे, इसकी असली कीमत क्या होती है ये जानेंगे, और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी सबक सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी प्रॉब्लम की, महंगे स्टॉक्स की प्रॉब्लम। सोचिए, एमआरएफ का एक शेयर कीमत है 1,27,000 रुपए से भी ज्यादा। अब लगता तो है कि ये बढ़ेगा, पर इतना पैसा एक साथ लगाना आसान नहीं है, और यहीं पर एक अच्छा मौका हाथ से निकल जाता है। तो पैसे की इसी कमी को पूरा करने के लिए ब्रोकर्स एक सल्यूशन देते हैं, और इसी का नाम है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो एमटीएफ एक तरह का लोन है जो आपका ब्रोकर आपको देता है स्टॉक खरीदने के लिए। मतलब आप अपने पैसों से कई गुना ज्यादा वैल्यू के शेयर्स खरीद सकते हैं, और अपने पैसों को इस तरह कई गुना बढ़ाने को ही लिवरेज कहते हैं। चलिए, इसे हवा में बात नहीं करते हैं, एक असली उदाहरण से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। और इसके लिए हम एचडीएफसी बैंक का एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर हैं जिन्हें लगता है कि एचडीएफसी बैंक का स्टॉक ऊपर जाने वाला है और वो इसके 100 शेयर खरीदना चाहते हैं। अब देखिए, बिना एमटीएफ के इन 100 शेयरों की कीमत होगी करीब 1,60,000 रुपए। लेकिन एमटीएफ के साथ इन्वेस्टर को अपनी जेब से देने हैं सिर्फ मान लीजिए 32,000 रुपए। बाकी का पैसा वो ब्रोकर देगा। सीधा सीधा 4 गुना का लिवरेज। मतलब आपने लगाए सिर्फ 20 से 25% पैसे और बाकी 70 से 80% पैसा ब्रोकर ने लगा दिया। अब इसे इस्तेमाल करना भी काफी आसान है। बस खरीदते समय पे लेटर या एमटीएफ का ऑप्शन चुनना होता है और ब्रोकर बाकी पैसे दे देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी स्टेप है, आपको वो खरीदे हुए शेयर्स ब्रोकर के पास गिरवी रखने पड़ते हैं। इसे कहते हैं शेयर प्लेजिंग। मतलब जब तक आप लोन नहीं चुकाते, वो शेयर्स ब्रोकर के पास सिक्योरिटी की तरह रहते हैं। यहाँ तक तो सब बहुत बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। एमटीएफ एक दोधारी तलवार की तरह है। इसके फायदे हैं तो उतने ही गंभीर नुकसान भी हो सकते हैं। तो सवाल उठता है कि इसमें कैच क्या है? वो कौन सी छिपी हुई बातें हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है? और यहीं पर एमटीएफ का सबसे बड़ा रिस्क छिपा है। सोचिए, अगर स्टॉक 10% ऊपर गया तो आपको पूरे 1,60,000 पर प्रॉफिट होगा, यानी 16,000 का। आपके लगाए हुए 32,000 पर यह सीधा सीधा 50% का रिटर्न है। जबरदस्त। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर स्टॉक 10% गिर गया तो 16,000 का नुकसान भी आपका ही होगा। मतलब आपके लगाए हुए 32,000 में से आधी कैपिटल खत्म। लीवरेज प्रॉफिट और लॉस दोनों को कई गुना बढ़ा देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मार्केट रिस्क तो है ही, पर एक और कीमत है जो चुकानी पड़ती है, और वो है ब्याज। चलिए इसका गणित समझते हैं। मान लीजिए सालाना ब्याज दर 18% है, तो हर दिन का हुआ करीब 0.049%। अब हमारे एचडीएफसी बैंक वाले उदाहरण में ब्रोकर ने करीब 1,28,000 रुपए दिए थे, तो इस रकम पर आपको हर दिन, जी हाँ हर दिन, करीब 62 रुपए का ब्याज देना होगा जब तक आप पोजीशन होल्ड करते हैं। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सबक मिलते हैं? क्या है वो जरूरी बातें जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए? 4 बातें हैं, इन्हें गांठ बांध लीजिए। पहली, लिवरेज हर चीज को बड़ा कर देता है, प्रॉफिट को भी और लॉस को भी। दूसरी, ब्रोकर का पैसा मुफ्त नहीं है, उस पर हर दिन ब्याज लगता है। तीसरी, इसके लिए एक मजबूत स्ट्रैटेजी चाहिए। अक्सर इसे तब इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है जब मार्केट गिरा हुआ हो और अच्छे स्टॉक सस्ते में मिल रहे हों, ना कि तब जब मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर हो। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, ये सबके लिए नहीं है। ये एक हाई रिस्क टूल है जिसे इस्तेमाल करने से पहले आपका एंट्री और एग्जिट प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसा कि यहाँ लिखा है, और ये बात बिल्कुल सही है,
अगर आप लेवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना नुकसान उठाने को तैयार हैं और कितना पैसा कमा सकते हैं, वरना आपको लेवरेज नहीं लेना चाहिए। मतलब आपका रिस्क मैनेजमेंट एकदम पक्का होना चाहिए। तो आखिर में सवाल यही है, क्या MTF जैसा पावरफुल टूल आपकी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और रिस्क लेने की क्षमता के लिए सही है? देखिए, इसका जवाब आपको खुद ही ढूंढना होगा। हमारा काम था आपको इस टूल के दोनों पहलू दिखाना, ताकि आप कोई भी फैसला सोच समझ कर ले सकें। याद रखिए, सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह फायदेमंद हो सकता है, लेकिन लापरवाही बरतने पर यह बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।